हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मोटापा के बारे में। मोटापा कैसे बढ़ता है, इसको कैसे कम कर सकते हैं, मोटापा बढ़ जाने से क्या नुकसान होता है, इस विषय पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किसी व्यक्ति का वज़न एक निश्चित स्तर से ज़्यादा बढ़ जाता है तो मोटापा कहलाता है। यानी शरीर में ज़्यादा वसा जमा हो गया है और शरीर को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है और स्वास्थ्य के समस्याओं को जन्म दे सकता है, से मोटापा कहते हैं। यानी कि शरीर में फैट का बढ़ जाना ही मोटापा होता है और तमाम शरीर में अन्य बीमारियों को जन्म देने लगता है और नकारात्मक प्रभाव डालने लगता है मोटापा, जिसे हम ओवरवेट भी कहते हैं। ओवरवेट होने का क्या कारण हो सकते हैं? जैसे पारिवारिक इतिहास, अगर परिवार में सभी लोग मोटे हैं तो जो बच्चे हैं वो भी आगे चल कर के मोटे ही होते हैं। दूसरा, गैर पौष्टिक भोजन का सेवन। अगर ऐसे भोजन का सेवन किया जा रहा है जो पौष्टिक भी नहीं है और शरीर के लिए नुकसानदायक है, उससे भी मोटापा बढ़ता है। जैसे फास्ट फूड, बर्गर, चाउमीन, ठंडा, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि चीज़ें जो है शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं और इस तरफ युवाओं का बहुत तेज़ी से रुझान हो रहा है और इसको फास्ट फूड को लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और शारीरिक गतिविधि की कमी, देखने में आ रहा है कि लोग शारीरिक गतिविधि भी नहीं कर रहे हैं, बैठे बैठे काम भी कर रहे हैं और शरीर को कहीं यूज नहीं कर रहे हैं किसी काम में, जिससे शरीर में शिथिलता आ जा रही है और धीरे धीरे मोटापा बढ़ने लग रहा है। तनाव, निराशा, बेचैनी आदि से ग्रसित, अगर कोई व्यक्ति बहुत तनाव में रहता है, निराश है, बेचैन है, आदि से ग्रसित है और हमेशा टेंशलाइज रहता है, उसका भी शरीर मोटा होने लगता है और फैट बढ़ने लगता है। शरीर में हार्मोन का असंतुलित होना, अगर शरीर में हार्मोन असंतुलित हो रहा है तो भी मोटापा बढ़ेगा। और मोटापा को कम करने के लिए कोशिश करना चाहिए। ओवरवेट होने संबंधित खतरे, अगर किसी का शरीर का वज़न बढ़ रहा है, ओवरवेट हो रहा है, तो उससे क्या खतरे हो सकते हैं? जैसे दिल की बीमारी और लकवे का खतरा। अगर ज़्यादा वज़न बढ़ जा रहा है तो दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, लकवा भी मारने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ओवरवेट ना हो, संतुलित भोजन लें। रक्त में वसा का बढ़ जाना यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, अगर जो लोग बहुत मोटे होते हैं उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। अगर मोटापा है, शरीर का मोटापा अगर है तो उच्च रक्तचाप भी बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों को डायबिटीज़ भी हो जाता है, रक्त में ग्लूकोज या शुगर का स्तर बढ़ जाता है। डायबिटीज़ों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम शारीरिक व्यायाम एवं खान पान में सुधार करें तो इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। नींद न आना, मोटापा बढ़ जाने के कारण नींद में कमी आ जाती है। कैंसर होने की संभावना होती है। कैंसर कई प्रकार के होते हैं, उसमें से कोई भी कैंसर होने की संभावना होती है। जोड़ों की बीमारी, अगर शरीर का वज़न बढ़ जाएगा तो जो शरीर में जोड़ है, घुटने का जोड़ और हाथ का जोड़, कमर का जोड़, जो भी जोड़ है उस पर प्रेशर लोड ज़्यादा बढ़ेगा और उसमें दर्द शुरू होगा, जोड़ों की बीमारियां बढ़ जाएंगी। फेफड़े संबंधी बीमारी होने लगती हैं, फेफड़े को में प्रेशर बढ़ने लगता है और फेफड़े संबंधी बीमारी होने की संभावना रहती है। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट शेयर भी करें, आपके कमेंट से उत्साह बढ़ता है। ओवरवेट व्यक्तियों की पहचान करना,
आप कैसे ये पहचान करेंगे कि ये व्यक्ति ओवरवेट है? तो देखते हैं, जिन व्यक्तियों के कमर पर फैट जमा होता है उसमें गैर संचारी रोग होने का खतरा अधिक होता है। यानी जिन लोगों के कमर पर फैट ज़्यादा बढ़ जाता है उन्हें गैर संचारी रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। गैर संचारी रोग वो रोग होते हैं जो एक दूसरे से नहीं फैलते हैं, जिसको होगा उसी को रहेगा। जैसे शुगर हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, कैंसर हुआ, ये सब गैर संचारी रोग में आते हैं। और ये जिनको हो जाता है वह किसी अन्य में नहीं फैलता है। तो जिन पुरुष की कमर की मोटाई 90 सेंटीमीटर से अधिक होता है तो मोटा माना जाता है। यानी अगर आप कोई भी व्यक्ति युवा अपने शरीर से कपड़े उतार करके इंच टेप ले करके उसको पेट की मोटाई नापनी चाहिए। अगर 90 सेंटीमीटर से अधिक है तो वह मोटा माना जाएगा। उसको हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि 90 सेंटीमीटर से पेट की मोटाई कम रहे। इसी प्रकार महिलाओं में भी कमर की मोटाई 80 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में। अगर 80 सेंटीमीटर से अधिक होता है तो उसे हम मोटा मानते हैं। इसमें महिलाएं भी अपना कपड़ा हटा करके सामान्य तौर से सामान्य रूप से सांसें लें और उसको नाप सकती हैं कि पेट की मोटाई कितनी है, और 80 सेंटीमीटर हो, इससे अधिक ना हो। क्योंकि पेट जब निकल जाता है तो मोटापन जो है तमाम बीमारियों को आमंत्रित करता है। वज़न घटाने के लाभ, अगर शरीर का वज़न बढ़ गया है उसको घटाने से क्या लाभ हो सकता है? दिल की बीमारी अथवा स्ट्रोक से बचाव। दिल की बीमारी होने का खतरा टल जाता है। डायबिटीज़ नहीं होता है, डायबिटीज़ से बचाया जा सकता है। नुकसान करने वाले वसा को कम करना, अगर आप वज़न कम कर रहे हैं तो शरीर में ऐसे वसा जो शरीर को नुकसान पहुंचा रही है तो वो कम होने लगेगा और धीरे धीरे कम हो जाएगा और बीमारियां नहीं होगी। उच्च रक्तचाप को कम करना, हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है अगर आप वज़न घटाते हैं, कम करते हैं। नींद संबंधी बीमारी से बचाव, अगर आप शारीरिक कसरत करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं तो शरीर में थकान आती है और अच्छी नींद आती है, तो नींद की समस्या भी दूर हो जाती है। आशा के द्वारा किसी व्यक्ति के वज़न को कम करने में सहयोग करना, यानी गांव में जो आशा एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो होती हैं उनके द्वारा लोगों को जागरूक करके वज़न को कैसे कम किया जा सकता है। हेल्थ वेलनेस सेंटर पर CHO के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाती है कि वज़न को कैसे कम किया जाए और कैसे शरीर का देख रेख किया जाए। इन संबंधी कार्य किए जाते हैं जिसके बारे में विस्तृत हम अगले टॉपिक में बताएंगे। तो आशा के द्वारा व्यक्ति के वज़न को कम करने में सहयोग किया जाना चाहिए। अपने जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाएं, यानी कि लोगों को जागरूक करना चाहिए कि अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं। ऐसे काम करें जिससे शारीरिक श्रम भी होता रहे, काम के साथ साथ खान पान में सुधार, सुबह जगना, एक्सरसाइज करना इत्यादि चीज़ों में बदलाव करना चाहिए। लोगों को प्रेरित करें कि स्वस्थ आहार लें। लोगों को अनावश्यक आहार जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है उसको नहीं लेना चाहिए। ऐसे आहार लेने चाहिए जो शरीर के लिए लाभदायक हो, और जो फास्ट फूड है उस पर कंट्रोल करना चाहिए। प्रेरित करें कि नशे से दूर रहें। किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे वह शराब का सेवन हो, सिगरेट का सेवन हो या तम्बाकू गुटखा हो, कोई भी हो, नशे से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं न कहीं बीमारियों को जन्म देने में सहयोग करता है। रोज़ाना शारीरिक व्यायाम करें। सबको सुबह उठने के बाद शारीरिक व्यायाम जरूर करना चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे। अन्य भी काम जो हैं इस तरह से करने चाहिए कि ताकि शरीर को अधिक से अधिक वर्क हो और स्वस्थ रहे। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।